अभय शरणारविंद भक्ति विधाम समशिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नमाचार श्रीदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंद की, श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की, ब्रजभूमि से वृंदावन धाम की, नवदीप मंडल श्रीधाम मायापुर की, जगन्नाथपुरी धाम की, ताई गौर प्रेमानंदे। पुस्तक दीजिए, किताब पुस्तक दीजिए। नहीं चलेगा, रहने दीजिए, हटाने में होगा, चलेगा यही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 अध्याय 20 श्लोक संख्या 39, 40, 41 तीन श्लोक लेंगे। तो पहले 2 श्लोक में, एक में 2 है, उसमें तात्पर्य बहुत कम है, पढ़ लेते हैं। शनै शनैर्जहु पंकम अस्थलान्याम च विरुद्धः स्थाहं ममतां धीरा शैराधिष्वनात्मसो। धीरे धीरे स्थल के विभिन्न भागों ने अपनी कीचड़ युक्त अवस्था त्याग दी और पौधे अपनी कच्ची अवस्था से आगे बढ़ गए। यह उसी तरह हुआ जिस तरह की धीर मुनि अपना अहम भाव तथा ममता त्याग देते हैं। ये वास्तविक आत्मा अर्थात भौतिक शरीर तथा इसके उत्पादों से सर्वथा भिन्न वस्तुओं पर आधारित होते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में आगत आदिशु शब्द शरीर के उप उत्पादों यथा संतान, घर तथा संपत्ति के सूचक हैं। 40 निश्चलाम्बुर्भूतो श्रीं समुद्र शरदागमे आत्मन्युपरते सम्यक मुनिर्व्यपुरतागम मनुर्व्युपरतागम। शरद ऋतु के आते ही समुद्र तथा सरोवर शांत हो गए। उनका जल उस मुनि की तरह शांत हो गया जो सारे भौतिक कार्यों से विरत हो गया, जो सारे भौतिक कार्यों से विरत हो गया हो और जिसने वैदिक मंत्रों का पाठ बंद कर दिया हो। तात्पर्य, भौतिक मनुष्य भौतिक उन्नति, योग शक्ति तथा निर्विशेष मोक्ष के हेतु सामान्य वैदिक मंत्रों का पाठ करता है, किंतु जब मुनि निजी इच्छाओं से पूर्णतया मुक्त होता है तो वह एकमात्र परमेश्वर के दिव्य जस तथा उच्चारण करता है। इसमें आवृत्ति करेंगे 41 नंबर श्लोक। केदारोभ्यस्तवस्प्रोगेण कर्षका हृदय सेतु भी यथा प्राण ज्ञानम तन्निरोधे न जोगिन। आवृत्ति करना है ना इसको। आवृत्ति करेंगे। केदारोभ्य भवस्तोप्यो गहन कृष्ण, नहीं इसका मीटर अलग हो गया। केदारभ्यस्तपो गृहणन कर्षकादीर्ण सेतु भी
यथा प्राणैश्रवज्ञानं तन्निरोधेन योगिना केदारेभ्यस्तपो गृह्णन् कर्षकादृढसेतुभिः यथा प्राणैश्रवज्ञानं तन्निरोधेन योगिना। माता जी शब्दार्थ केदारेभ्यः जल भरे धान के खेतों से तो तथा अपह जल अगृहण ले लिया कर्षका कृषकों ने दृढ़ मजबूत सेतु भी बांधों से यथा जिस तरह प्राणी इंद्रियों से श्रवत बहती हुई ज्ञानम चेतना को तत् उन इंद्रियों के निरोधेन संयम से योगिनः योगीगण। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा श्री प्रभुपाद जी के शिष्य गण इस स्कंद का अनुवाद किए हैं और प्रभुपाद जी के टीकाओं को भी वो लोग इसमें संकलित किए हैं। अनुवाद जिस तरह योग का अभ्यास करने वाले अपनी चेतना को शुभ इंद्रियों द्वारा बाहर निकलने से रोकने के लिए अपनी इंद्रियों को कठोर नियंत्रण में रखते हैं, उसी तरह किसानों ने अपने धान के खेतों से जल को बहकर बाहर न जाने देने के लिए मजबूत मेढ़ें उठा दी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की टीका है कि शरद में किसान अपने खेतों के भीतर का जल बचाने के लिए मजबूत मेढ़ें बना देते हैं, जिससे खेतों के भीतर का पानी बाहर न जा सके। चूँकि अब नई वर्षा की कोई आशा नहीं रहती, अतः वे खेत में जो भी पानी रहता है उसे बचाना चाहते हैं। इसी तरह जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार में वास्तव में बढ़ा चढ़ा होता है, वह अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके अपनी शक्ति की रक्षा करता है। यह सलाह दी जाती है कि 50 वर्ष की आयु होने पर मनुष्य पारिवारिक जीवन से विरक्त हो ले और अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग कृष्ण भावनामृत की उन्नति हेतु करे। जब तक मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करके उन्हें मुकुंद की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगाता, तब तक मोक्ष की कोई संभावना नहीं रहती। तो पीछे के श्लोकों में हम लोग सुने, वर्षा ऋतु के बाद धीरे धीरे सरोवरों का पानी स्थिर होने लगता है
और स्वच्छ होने लगता है और कम भी होने लगता है। शरद के ताप से सरोवरों का पानी कम होने लगता है क्योंकि वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है। तो जिस नदी में सरोवर में पानी कम है तो उसमें रहने वाले जलचर क्षुब्ध हो जाते हैं, सूर्य के ताप से व्याकुल हो जाते हैं। तो इसका उदाहरण दिए हैं सुखदेव गोस्वामी, वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति जब सांसारिक क्रियाओं में, भौतिक क्रियाओं में ज़्यादा रच पच जाता है या घर में आत्मज गृह बीत जनेषु शक्ति, आत्मा में, आत्मा मतलब यहाँ शरीर से, शरीर से और शरीर से उत्पादित वस्तुओं में, जैसे संतान है, घर है, संपत्ति है, संबंधी हैं, जो शरीर से उत्पन्न होते हैं, शरीर के उत्पाद कहे गए हैं। आत्मज, जो आत्मा से उत्पन्न होते हैं, आत्मज, आत्मजा, पुत्र पौत्रियाँ, प्रपौत्र, नाती पोते, पत्नी, घर, धन, संबंधी, इन्हीं में जो ज़्यादा रचे पचे रहते हैं। तो वैसे गृहस्थ में जब धन की कमी होने लगती है तो गृहस्थ कठिनाई महसूस करने लगता है। जैसे छोटे सरोवरों में पानी कम होने लगते हैं तो जंतु व्याकुल होने लगते हैं ताप से। और जो लोग अगाध जल में हैं, जो समुद्र में हैं या बड़े सरोवर में हैं, तो सुखी रहते हैं, वो पानी घटता नहीं है। वही मछलियाँ सुखी हैं जो अगाध जल में रहती हैं, जैसे समुद्र में या बड़े सरोवर में। सुखी मीन जे नीर अगाधा, आ जिमि हरि शरण ने एक कौ बाधा। जो भगवान के शरण में उसको कोई बाधा नहीं आता है। अब बाधाएं आती भी हैं तो बहुत सामान्य रूप से चली जाती हैं। तो वही मछलियाँ, वही जलचर सुखी हैं जो अगाध जल में रहते हैं, अथाह, जो सीमित है। और छोटे छोटे तालाब होते हैं या छोटे बावड़ी होते हैं तो ग्रीष्म या शरद ऋतु आने पर सूख जाते हैं। तो मछली या उसमें रहने वाले अन्य जलचर ताप से व्याकुल होकर तड़प तड़प कर मर जाते हैं। ये बरसात के दिनों में खेतों में भी पानी भर जाता है तो खेतों में भी मछलियाँ दिखाई देती हैं। ये पानी कम होने लगता है तो बहुत व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन वही इसका उदाहरण दिया गया भक्ति योग से, कि जो लोग भक्ति योग करके भगवान का, मुकुंद चरणाम्बुजम, मुकुंद के चरण कमलों का आश्रय ले लिए हैं, वो सुखी होते हैं। वे त्रिताप से, यहाँ ताप मछलियों के लिए सूर्य का ताप है, लेकिन मनुष्य समाज के लिए त्रिताप, दैहिक, दैविक, भौतिक, वो त्रिताप से मुक्त हो जाते हैं। तयो ताप उन्मूलनम, बल्कि मुकुंद के चरण में आश्रय लेकर तीनों तापों से को मूल से ही समाप्त कर लेते हैं। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किमुवा परे, कैसे है, धर्म प्रोजित कैत्र अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किमुआ परेरीश्वर सद्यो हृदय वरुद्ध ते अत्र कृत भी शुश्रूषु भी तत्क्षणात्। जो मुकुंद चरणाम्बुजम, भगवान के चरणाश्रित हैं, ये त्रिताप से बच जाते हैं। और जो इसके ठीक विपरीत सांसारिक वस्तुओं में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, वो बार बार दवाग्नि में उलझते रहते हैं। संसार दावा नलली ढलोक, संसार को दवाग्नि कहा गया है। 3 प्रकार की अग्नि, दवाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि। से समुद्र में भी आग होती है, को बड़वाग्नि कहते हैं। समुद्र में ज्वार भाटा होता है ना, कभी पानी सूख जाता है तो बड़वानल के चलते होता है। और दावानल जंगल में आग लगती है, भयंकर
वो बुझाने से भी नहीं बुझती है। जंगल की आग को हम बुझा नहीं सकते हैं, लेकिन कब बुझती है? त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। जब वर्षा होती है तो आग आसानी से बुझ जाती है। जैसे संसार में जो दावाग्नि है, संसार दावा नल, ये कोई गुरु कृपा करके वर्षा करते हैं, करुणा की वर्षा करते हैं तो दावाग्नि शांत हो जाती। त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम, करुणा रूपी वर्षा। जब गुरु और भगवान की कृपा की वर्षा होती है, कृपा वृष्टि, तो दावाग्नि शांत हो जाती है। जैसे हम लोग वैष्णव भजन में गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करई दासे तीर्ण पेख यति ही न। उसके अंतिम में है करुणा न हईले कांदिया कांदिया। ऊपर का लाइन है योग्यता विचारे किछु ना ही पाई, तुम्हारा करुणा सार। करुणा न हईले कांदिया कांदिया, प्राण ना राखिबे आर। तो जब तक श्री भगवान और गुरुदेव की कृपा नहीं होती है, तब तक जीव इस संसार दावाग्नि में बार बार झुलसता रहता है। जैसे छोटे तालाब में या जहाँ जल का संचय बहुत कम है, वहाँ के जलचर जीव बहुत व्याकुल हो जाते हैं, बहुत ताप से, सूर्य के ताप से विक्षिप्त हो जाते हैं। लेकिन वही जब कोई कृपा कर देता है या वर्षा हो जाती है, पुनः पानी भर जाता है, उस पानी के सहारे वही जंतु फिर समुद्र में चले जाते हैं। और उसी सरोवर का पानी नदियों से, नदियों का पानी फिर समुद्र में चले। तो नदी के सहारे से कोई गुरु और कृष्ण की कोई गुरु और वैष्णव की कृपा से भगवान के शरणागत हो जाता है तो त्रिताप से मुक्त हो जाता है। जैसे छोटे छोटे नदी और सरोवर जब समुद्र में मिल जाते हैं तो उनका जल अस्थायी हो जाता है। समुद्र में मिल जाने पर स्थायी हो जाता है। नदियों का संगम समुद्र है। जितनी भी नदियां हैं उनका डेस्टिनेशन समुद्र ही होता है, समुद्र में जाकर मिलना। जो समुद्र में नहीं मिलती हैं तो उनका पानी ग्रीष्म ऋतु आने पर या शरद में सूख जाता है, समाप्त हो जाता है। सरिता जल जल निधि मह जाई, आ होई अचल जिम जीव हरि पाई। सरिता का जल जब जल निधि समुद्र में मिल जाता है तो अचल हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। जैसे कोई भगवान का शरणागत होकर के शाश्वत जीवन प्राप्त करे। सरिता जल जल निधि मह जाई, होई अचल जिम जीव हरि पाई। जीव जब भगवान को प्राप्त कर लेता है तो अचल अचल हो जाता है। शनै शनै जहु पंकम अस्थान्यायम च विरुद्ध, यथाहम ममताम धीरा शैराधिस्वनात्मसो। धीरे धीरे स्थल के विभिन्न भागों ने अपनी कीचड़ युक्त अवस्था त्याग दी। जब वर्षा समाप्त हो जाता है, वर्षा ऋतु बीत जाती है, वर्षा विगत, शरद ऋतु आई। वर्षा के समाप्त शरद ऋतु का जब आगमन होता है तो धीरे धीरे पृथ्वी में जो कीचड़ होते हैं सूखने लगते हैं। शनै शनै जहु पंकम, धीरे धीरे पंख कीचड़ खत्म होने लगते हैं। अस्थान्यामम च विरुद्ध, अथाहम ममताम धीरा। इसका उपमा दिया जैसे कोई धीर व्यक्ति, कोई मुनि, कोई भक्त जैसे आसक्ति को त्यागने लगता है। अथाहम अहम, अहमता को और ममता को जैसे छोड़ने लगता है। अथाहम ममताम धीरा शरीर आदिशु। शरीर आदिशु मतलब शरीर और शरीर से और भी जो वस्तुएं हैं
आदिशु मतलब शरीर से अनेक वस्तुएं हैं, अनेक लोग हैं, अनेक संबंध है, वो सबके प्रति उसकी अहमता और ममता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। धीरे धीरे स्थल के विभिन्न भागों ने अपनी कीचड़ युक्त अवस्था त्याग दी और पौधे अपनी कच्ची अवस्था से आगे बढ़ गए। यह उसी तरह हुआ जिस तरह की धीर मुनि अपना अहम भाव तथा ममता त्याग देते हैं। ये वास्तविक आत्मा अर्थात भौतिक शरीर अथवा इसके उत्पादों से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। निश्चलांबुर्भूत तुष्णिम समुद्र शरदागमे आत्मन्यु परते सम्यक मुनिर्व्यपु परतागम। बहुत सुंदर उदाहरण सुखदेव गोस्वामी दिए हैं शरद से और साधकों से कि एक साधक जब मुनि अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से व्यवस्थित करके भगवान के भक्ति में जब संलग्न हो जाता है तो उसका हृदय निर्मल होने लगता है। उसके हृदय के अंदर जो कल्मश है धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। जैसे शरद ऋतु आने पर पानी धीरे धीरे स्वच्छ होने लगता है और वर्षा में गंदा हो जाता है। नदियों का पानी भी मटमैला हो जाता है बरसात में, लेकिन शरद के आगमन पर धीरे धीरे स्वच्छ हो जाता है। शरद ऋतु के आते ही समुद्र तथा सरोवर शांत हो जाते हैं और उसमें जो विक्षोभ होता है वो भी शांत हो जाता है। वर्षा काल में नदियों का उफान, नदियां अपने सीमा को तोड़ देती हैं, बाउंड्री लाइन से पार भी नदियां चली जाती हैं, बाढ़ आ जाता है, बहुत सारे तटबंध डैम टूट जाते हैं, कृषि में खेती में जो मेड़ हैं टूट जाते हैं। महावृष्टि जब बहुत बाढ़ होता है तो नदियों का पानी उफान पर होता है, अनेक बांध टूट जाते हैं, खेती के जो मेड़ होते हैं टूट जाते हैं। महावृष्टि चल फूट कियारी, जैसे महावृष्टि होता है तो खेत की जो मेढ़े हैं टूट जाती हैं, उसी तरह जैसे कोई उच्छृंखल हो जाता है, जिसकी इंद्रियां विषयोन्मुखी हो जाती हैं तो उसका संयम, उसका साधन, उसका तप कम हो जाता है। जैसे कोई इंद्रियों पर अगर लगाम नहीं लगाया है, इंद्रियां उसकी विषयोन्मुखी हो जाती हैं, इंद्रियों पर संयम नहीं रहता है तो जो साधन के जो मेड़ हैं, जो भक्ति में जो नियंत्रण है वो टूट जाता है। जैसे खेतों में पानी को नियंत्रित करने के लिए किसान मेड़ बनाते हैं, बाउंड्री देते हैं कि वर्षा का पानी उसमें जमा होगा जिससे खेती धान का फसल अच्छा होगा। तो जो चतुर किसान होते हैं, वर्षा काल में जो खेत का मेड़ टूट जाता है तो उसको वर्षा के समापन होने पर फिर ठीक करते हैं कि पानी बह न जाए। खेत से पानी बह जाएगा तो धान सूख जाएगा, इसलिए किसान लोग खेत के मेड़ को मरम्मत करने लगते हैं कि अब वर्षा का बुढ़ापा आ गया है, अब वर्षा की बुढ़ाई आ गई है। जैसे सितंबर अक्टूबर, 15 अक्टूबर या सितंबर के लास्ट होते होते बारिश कम हो जाती है। या कुआर महीना होता है, लोग बोलते हैं कुआर में वर्षा चली जाती है। तो जब वर्षा का समापन होने लगता है तो किसान लोग धान के खेतों में पानी को रोकने के लिए मेड़ को ठीक करने लगते हैं, मरम्मत करने लगते हैं कि पानी बह न जाए। उसी तरह से मुनि लोग, जोगी लोग अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं।
समुद्र शरद ऋतु के आते ही समुद्र तथा सरोवर शांत हो गए। वर्षा के समय में ज़्यादा समुद्रों में भी कभी कभी ज़्यादा उफान आता है, नदियों में भी, लेकिन वर्षा के जाने के बाद समुद्र भी स्थिर हो जाते हैं, नदियाँ भी शांत हो जाती हैं। उनका जल उस मुनि की तरह है जैसे मुनि लोग अष्टांग योग के द्वारा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधिष्ठ होकर के मन को केंद्रित करके भगवान के भक्ति में पूर्ण रूप से लग जाते हैं, तो उनका मन शांत हो जाता है और मन इधर उधर नहीं विकेंद्रित नहीं होता है। तो जैसे समुद्र और नदियाँ शांत हो जाती हैं शरद ऋतु में, उसी तरह जैसे मुनि भक्ति योग करके मुकुंद के चरण कमलों का चिंतन करके अपने मन को एकाग्र कर लेते हैं, शांत कर लेते हैं। भौतिक उन्नति योग शक्ति तथा निर्विशेष मोक्ष के हेतु सामान्य वैदिक मंत्र का पाठ किया जाता है। जैसे कर्मकांड में अनेक भौतिक उन्नति के लिए निर्विशेष मोक्ष प्राप्त करने के लिए अनेक उद्यापन बताए गए हैं। तो जिनके मन में अनेक इच्छाएं हैं भौतिक उपलब्धि प्राप्त करने के लिए, वो लोग ऐसे वैदिक मंत्रों का पाठ करते हैं। जिनके मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं है, भौतिक उपलब्धि प्राप्त करने की कोई कामना नहीं है, तो वे ऐसे मंत्रों का जाप नहीं करते। जिनका हृदय भौतिक कामनाओं से शून्य हो गया है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम, जो ज्ञान कांड कर्म कांड से अनावृत हो गए हैं, आवृत नहीं है, और अन्य अभिलाषाओं से जिनका हृदय शून्य हो गया है, केवल एक ही इच्छा है भगवान की सेवा करना। तो संसार की भोग की कामनाएं जिनके हृदय में उसकी इच्छा नहीं है, तो उनका हृदय स्वच्छ हो गया है, मन शांत हो गया। जैसे वर्षा काल के विगत शरद ऋतु के आगमन पर नदियाँ स्थिर हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं। नदियों में बहुत ये होता है, वर्षा काल में नदियों का पानी जब बहता है बहुत आवाज़ होता है, दूर से ही आवाज़ सुनाई पड़ता है पानी का नदियों में। किंतु जब मुनि निजी इच्छाओं से पूर्णतया मुक्त हो जाते हैं, तो एकमात्र परमेश्वर के दिव्य जस का उच्चारण करते हैं, जिसमें ज्ञान कांड कर्म कांड लेस मात्र भी नहीं होता है। तो 41 में फिर सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, जिस तरह योग का अभ्यास करने वाले अपनी चेतना को क्षुब्ध इंद्रियों द्वारा बाहर निकालने से रोकने के लिए अपनी इंद्रियों को कठोर नियंत्रण में रखते हैं, कठोर नियंत्रण में रखते हैं। से मन से कहा गया कि शरीर रथ के तरह है, शरीर रथ है, उपमा दिया गया है, शरीर को रथ से उपमा दिया गया है। और जो इंद्रियां हैं घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, और आत्मा जो है इसमें यात्रा कर रहा है, इस शरीर रूपी रथ में बैठ करके यात्रा कर रहा है। शरीर रूपी रथ में इंद्रिय रूपी घोड़े जोते गए हैं, और मन रूपी लगाम से इनको नियंत्रित करना है। और मन रूपी लगाम किसके हाथ में? बुद्धि सारथी है। जैसे घोड़े को चलाने के लिए एक सारथी होता है, तो सारथी के पास लगाम न हो तो घोड़ा को नियंत्रित नहीं कर सकता है। तो इंद्रिय रूपी घोड़े को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त बुद्धि चाहिए,
कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावना मते भक्ति योग। तो इंद्रियों को हम कुमार्ग में जाने से रोक सकते हैं। ये तो इंद्रियां इधर उधर विकेंद्रित होती हैं। इंद्रियां हमेशा विषयों की तरफ उन्मुख होती हैं। जब इंद्रियां स्वतंत्र हो जाती हैं, मन रूपी लगाम का नियंत्रण जब ढीला पड़ जाता है और सारथी के हाथ से लगाम छूट जाता है, तो घोड़े स्वतंत्र हो जाते हैं, इधर उधर भागने लगते, राजमार्ग छोड़ करके इधर उधर भागने लगते। तो बुद्धि योग से, मन के लगाम से इंद्रियों पर नियंत्रण रख करके योगी भक्त लोग भगवान का भजन करते हैं। तन निरोधे न जोगी न यथा प्राणई श्रवत ज्ञानम। अपनी इंद्रियों को कठोर नियंत्रण में रखते हैं, उसी तरह अपनी इंद्रियों को कठोर नियंत्रण में रखते हैं, उसी तरह किसानों ने अपने धान के खेतों से जल को बहकर बाहर न जाने देने के लिए मजबूत मेढ़े उठा दी हैं। तो योगी लोग भी, भक्त लोग इंद्रियां विषयोन्मुखी न हो जाए, इसलिए उसको नियंत्रण में रखते हैं। मन रूपी लगाम से, बुद्धि रूपी सारथी से उसको नियंत्रण में रखते हैं। जैसे किसान लोग खेत को दुरुस्त करते हैं। कृषि निरा वहीं चतुर किसाना। जो आलसी होते हैं किसान, वो खेत पर नहीं जाते हैं, और जो चतुर किसान होता है वो अपने खेत की रखवाली करता है। कम से कम दिन में 2 बार किसान जाते हैं, सुबह शाम, देखने के लिए कि फसल कैसा है, कोई बीमारी तो नहीं लगा है, कोई जानवर तो नहीं आ रहे हैं, हमेशा देखता है। और जो आलसी किसान है वो नहीं जाते देखने, पानी है कि नहीं है मेड़ टूट गया है। उसी तरह जो लोग सजग हैं, जो सजग भक्त होते हैं, वो हमेशा देखते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। जो चतुर हैं वो अपने इंद्रियों का हमेशा नियंत्रण देखते हैं कि नियंत्रण में है कि नहीं। धान के खेतों से जल को बहकर बाहर न जाने देने के लिए मजबूत मेड़ उठा देते हैं। श्रील प्रभुपाद जी टीका में लिखते हैं कि शरद ऋतु में किसान अपने खेत के भीतर जल को इकट्ठा करने के लिए मजबूत बाउंड्री बनाते हैं, मेढ़ बनाते हैं। वर्षा के समय में प्राय जब जोर से वर्षा होती है तो कभी कभी मेढ़ टूट जाता है। गांव में रहने वाले लोग देखे हैं कि वर्षा जब होती है तो खेत का मेढ़ टूट जाता है, पानी बह जाता है, बहने लगता है। ये पानी को रोकने के लिए किसान लोग हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा देखते हैं। जब मेढ़ टूटा तुरंत मरम्मत कर देते हैं। ऐसा नहीं कि टूट गया तो छोड़ दीजिए, बहने दीजिए, नहीं। कभी कभी भक्तों में इंद्रियों में विषयों का उद्गार हो जाता है, तो भक्त लोग उसको नियंत्रित करते हैं, पुनः उसको दुरुस्त करते हैं। जैसे बीमारी आने पर, बीमारी में लापरवाही करने पर उसका समयक और समुचित इलाज नहीं करने से बीमारी बढ़ जाती है। कोई बीमारी है तो उसका समुचित और समय पर इलाज करने से रोग जल्दी ठीक हो जाती है, और लापरवाही करने से बीमारी बढ़ जाती है। उसी तरह कभी किसी भक्त के साधना में जब कोई प्रमाद होता है
आलस होता है या विषयों की तरफ जब उन्मुखता होने लगती है तो उस पर अगर जल्दी नियंत्रण नहीं करता है तो फिर वो नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, फिर उसको नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। समय पर उसको नियंत्रित करना है। जैसे किसान खेत की मेड़ टूटने तुरंत उसका मरम्मत कर देते हैं, नहीं मरम्मत करें तो ज़्यादा खाई हो जाता है, बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। चूंकि अब नई वर्षा की, अब इसका कारण एक और होता है कि वर्षा अब कमज़ोर होने लगती है तो किसानों को लगता है कि अब बारिश नहीं होगी तो पानी बह जाएगा, इसलिए जो पानी है उसको बचा कर रखना है, इसलिए खेतों की मरम्मत कर देते हैं, मेढ़ों की मरम्मत कर देते हैं। इसी तरह से जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार में बढ़ा चढ़ा होता है वो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके अपनी शक्ति की रक्षा करता है। धान के खेत में पानी नहीं रहेगा तो कहाँ से धान होगा? नहीं होगा, सूख जाएगा। धान में पानी की जरूरत पड़ती है। लोग कहते हैं धान पान नित्य स्नान। धान को और पान को, पान का लोग खेती करते हैं तो डेली पानी चाहिए, या तो पानी खेत में भरा होना चाहिए, कभी खाली नहीं होना चाहिए, और नहीं तो रोज पानी थोड़ा थोड़ा देते हैं। यहाँ भी पान, अपने बाउंड्री में पान है तो माली लोग पानी देते रहते हैं डेली। धान पान नित्य स्नान डेली उसको स्नान की जरूरत होती है। अगर धान के खेत में पानी न रहे तो धान का जो अंदर जो गाभा निकलता है, जब वो अंदर उसका बीज, जिसको हम लोग बोलते हैं बाली, अंदर बाली जब विकसित होता है उस समय अधिक पानी की आवश्यकता होती है। और धान के अंदर बाली विकसित होती है शरद ऋतु में ही, शरद के आगमन पर ही, तो उस समय धान के लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। उस समय पानी नहीं रहने पर धान सूख जाता है। तो धान में जैसे पानी न हो तो धान सूख जाता है, उसी तरह से जिसके साधना में, भक्ति में, इंद्रियों पर अगर नियंत्रण नहीं है, संयम नहीं है तो उसका साधना रूपी जल बह जाता है, तो असफल हो जाता है। इसलिए आत्म साक्षात्कार में जो लोग बढ़े चढ़े हैं वो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके अपनी शक्ति की रक्षा करते हैं। यह सलाह दी जाती है, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यह सलाह दी जाती है कि 50 वर्ष की आयु होने पर से पंचदशम वनम ब्रजेत, पहले लोग 5-10 माने 50 वर्ष होने पर वन में जाकर भजन करते थे। वृंदावन में या और कई जगह जाकर के लोग भजन करते थे। पंचदशम वनम ब्रजेत, 50 वर्ष की आयु होने पर मनुष्य पारिवारिक जीवन से विरक्त हो ले और अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग कृष्ण भावनामृत की उन्नति में करे। जब तक मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करके उन्हें मुकुंद की दिव्य सेवा में, प्रेमा भक्ति में नहीं लगाता है, तब तक मोक्ष की कोई संभावना नहीं है। पाजी लिखते हैं कि मोक्ष की संभावना तभी है जब वह अपनी इंद्रियों को वश में करके मुकुंद के सेवा में लग जाता है। कैसे गजेंद्र संसार सागर में डूब रहे थे, हम सब गजेंद्र की तरह संसार सागर में डूब रहे हैं। जब गजेंद्र पूर्ण रूप से अपनी इंद्रियों को, मन को केंद्रित करके एवं व्यवस्थितो बुधया समाधाय मनोहृदय जजाप परमम जाप्यम प्राग जन्म शिक्षितम, गजेंद्र पूर्व जन्म में जो मंत्र अभ्यास किए थे प्राग जन्म शिक्षितम, उस मंत्र को
बुद्धि को, मन को हृदय में व्यवस्थित करके जजाप जप करने लगे एकाग्रता से। एवं व्यवस्थितो बुद्धया, बुद्धि को व्यवस्थित करके, समाधाय मनोहृदय, मन को समाधिष्ट करके, समाधाय मनोहृदय, जजाप जप करने लगे। प्राग जन्म मनुष्य जो पूर्व जन्म में उन्होंने सीखा था, उसी तरह इस संसार में हम सभी गजेंद्र की तरह डूब रहे हैं। सबको काल रूपी मगरमच्छ पकड़ा हुआ है। हम सभी लोग काल रूपी मगरमच्छ के नियंत्रण में है, वो सबको पकड़ा है। किसी को काल अपने गोद में लिया है, किसी को हाथ में, किसी को मुख में। जैसे खलक चबेना काल के, कुछ मुख में कुछ गोद। जैसे चबेना लोग चबाते हैं ना, जैसे मूढ़ी है, लाई है, तो ऐसे लोग लिए रहते हैं। कुछ गोद में है, कुछ हाथ में, कुछ मुख में। ऐसे जो बच्चे हैं मानो गोद में हैं। हम लोग चबेना चबाते हैं गांव में, घर में, ये बचपन तो ऐसे बांध लेते हैं। इसमें चूड़ा है, तिल्ले लेते थे। कुछ इसमें है, कुछ हाथ में, कुछ मुख में। तो खलक चबेना काल के, कुछ मुख में कुछ गोद। तो जो बालक हैं वो गोद में हैं, जो वयस्क हैं वो हाथ में हैं काल के, जो वृद्ध हैं उसके मुखड़े में हैं, चबाए जा रहे हैं। तो सभी लोग मगरमच्छ रूपी काल के दायरे में हैं। जैसे गजेंद्र को मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। जब भगवान में एकाग्रता से पे मन को, इंद्रियों को भगवान में लगा करके जप करने लगे, तो उस काल रूपी मगरमच्छ से बच गए। तो मुकुंद चरणाम्बुजम, भगवान के चरण कमलों में अगर हम मन को, इंद्रियों को लगाएंगे तो इस काल रूपी मगरमच्छ से बच सकते हैं। तभी मोक्ष की संभावना हो सकती है, अन्यथा नहीं है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। शरद ऋतु का वर्णन भक्ति योग से किया गया है और साधकों से, कि कैसे वर्षा काल में नदियों में विक्षोभ हो जाता है, समुद्र में विक्षोभ हो जाता है, चारों तरफ कीचड़ हो जाता है, लेकिन शरद ऋतु आने पर सब स्वच्छ हो जाता है, नदियाँ समुद्र शांत हो जाते हैं। वैसे ही जैसे मुनि योगी अपनी इंद्रियों को एकाग्र करके भगवान की सेवा में लगा करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। इसे उपमा दिया गया, बहुत सुंदर उपमा है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की। कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। His Holiness Radha Govind Maharaj made a very nice point about this. He says that the brahmacharis, those who learned shlokas, Bhagavad Gita and Bhagavatam shlokas, they should practice every day. They should, those who have memorized the shlokas, they should practice every day. Otherwise, just like in rainy season, when the rainwater comes, they should, the farmers should build the banks. Otherwise, the water flows away, and then after that there will be no water. So they should preserve. In the same way, by building a bank called Abhyas, they should every day they should memorize the verses. Otherwise, just like if you don't build the banks, the water flows away. If you don't practice every day, the shlokas flow away. And then they keep asking, "Kaun sa hai shlok? Kaun sa hai?" Like that. धन्यवाद। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे।